कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिलनी चाहिए, कोर्ट ने उन्हें बेल दी है और आप जो कर रहे हो वो एंटी नेशनल है। अगर आप सत्ता पक्ष के साथ हैं तो आपका रेप, आपके द्वारा किया गया मर्डर, आपके द्वारा किया गया यौन हिंसा, आपके द्वारा किया गया करप्शन, आपके द्वारा किया गया मनी लॉन्ड्रिंग सब माफ है। ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। सब माफ है। क्या बात करें, रुचि तिवारी जो घूम घूम करके अभी मैं भी का प्रोटेस्ट था उसमें कह रही है कि 5000 साल से तुमको पानी नहीं पिया मिलाया, लगता है तुम्हें पानी पिलाना पड़ेगा। आपका विश्वविद्यालय जेएनयू कैसे अलग है गलगोटिया से? आप कहते हैं कि हम कंपीट क्यों नहीं कर पा रहे हैं बाकी देशों से। समाज के एक 80% से ज्यादा हिस्से को आपने एजुकेशन से दूर रखा। उस हिस्से को आपने हमेशा चाहा कि वो आपकी सेवा में लिप्त रहे, आपके नीचे काम करे, और फिर आपको रोना रोना है कि बताइए रिसर्च में हमारा देश आगे क्यों नहीं आ रहा है। पढ़ने तो दीजिए आप स्टूडेंट्स को, रिसर्च एजुकेशन में पहुंचने तो दीजिए, स्कॉलरशिप्स तो दीजिए, तब जाके रिसर्च कोई करेगा ना, तब जाके आपका देश आगे बढ़ेगा, एआई डेवलप करेगा, पॉलिटिकल थॉट में कंट्रीब्यूट करेगा, ऐतिहासिक रूप से कंट्रीब्यूट करेगा। और आप करना नहीं चाह रहा है क्योंकि समाज के उस सेक्शन को जिसको आदत है अपनी सत्ता की, जिसे आदत है कि हम जो बोलेंगे वो होगा, जिसे आदत है कि जो लोग हमारे सामने हैं वो हमसे छोटे हैं, हमसे नीचे हैं, अब उन्हें बहुत अजीब लग रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि वो एजुकेशन व्यवस्था जहाँ से आपने हमें सालों सदियों दूर रखा, जिनकी परिभाषाओं से हमें गायब रखा, अब उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आपको हमें बर्दाश्त भी करना होगा, और जब हम उन इंस्टीट्यूशंस में आएंगे तो आप हमसे बराबरी का व्यवहार करने पर भी प्रतिबद्ध होंगे। तो ये एक परेशानी है जी। उससे जो बड़ी बात है कि कुछ लोग अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आप जब पहली बार किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़कर जब ये नारा सुनती हैं तो आपको कैसा लगता है? क्या महसूस करती हैं? जो नारा लगा रही हैं उनका नाम मेघा लवरिया है। हाँ। और वो महिला, मैं एक्चुअली उनसे पहली बार उस दिन मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के बाहर नहीं मिली, मैं उनसे पहले मिली हुई हूँ जब कुलदीप सिंह सेंगर की बेल मिली थी उनको। तो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहे थे और उन प्रोटेस्ट में जब हम बाइट दे रहे थे, अलग अलग साथी हमसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे बहस की 10-15 मिनट। उन्होंने एकदम तीखी मुझसे बहस की, बदतमीजी की कि वो कह रही हैं कि देखिए 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया और शूद्र, वैश्य और शूद्र, चारों भाई हैं, चारों तबाही हैं, और चारों को 5वें दुश्मन के खिलाफ एकत्रित होना है, और वो 5वां दुश्मन कौन है? मुसलमान है। उनका एक और वीडियो मैंने देखा, अब तो मैं ऑब्सेस कर रही हूँ उनके ऊपर। एक और वीडियो है जिसमें वो कह रही हैं देखिए अगर यूजीसी के गाइडलाइंस आ गए तो जातिवाद कैंपसेस में बढ़ेगा और उसके साथ साथ लव जिहाद बढ़ेगा। तो मैं जब देखती हूँ उनके वीडियोस को, उनके जो भी पेज पे चल रहा है, उनके इंटरव्यूज को अभी हाल ही में 2 दिन से देख रही हूँ, मुझे बहुत शॉक्ड महसूस होता है क्योंकि समाज में जो परिभाषाएं हम जानते हैं कि आप किसी सामने वाले इंसान के लिए क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते हैं, क्या चीजें सही मानी जाएंगी और किस चीज को गलत माना जाएगा, समाज उसको विभत्स मानेगा, घटिया चीज मानेगा, इन तमाम चीजों की परिभाषाएं हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बदल रही हैं। और मेघा लवरिया जब पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को लगाती हैं, तो वो इसी प्रोसेस में अपना योगदान दे रही होती हैं। अब इसमें रही है मेघा लवरिया की अरे मैं जातिवाद में नहीं मानती हूँ, हम सबको एक होकर के एक ही दुश्मन को मारना है और वो मुसलमान है, तो क्यों नहीं अनसेफ महसूस करेंगे एक मुसलमान? लड़की इस तरह क्यों सोच रही है? इसके पीछे आप क्या समझती हैं? किसी महिला नहीं, क्योंकि तो ऑपरेट है। बिल्कुल सोसाइटी में महिलाएं भी बहुत बड़े हो सकता है उनके साथ भी बुरा होता हो। बिल्कुल वो जो नारा लगा रही हो सकता है कि पितृसत्ता की शिकार वो भी हो। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, ये तो बहुत सिस्टमैटिक रूप से होता है जो नाज़ीवाद की आप बात कर रहे हैं। हिस्टोरिकली उसका मतलब फासीवाद आने का सबसे बड़ा साइंस ये होता है जो आज हम अपने देश में देख रहे हैं कि आप एक गौरवान्वित इतिहास को रचें, वो इतिहास जिससे बेहतर कोई कुछ नहीं था। ये कह देना कि पुष्पक विमान पहले से होता था, एयरप्लेन्स तो बाद में आए, ये कह देना कि प्लास्टिक सर्जरी होती है इसलिए गणेश का सर, हाथी का सर गणेश पे लगाया गया है। एक फॉल्स हिस्टोरिकल ग्लोरीफाइड हिस्ट्री को क्रिएट करना, ये तो जो आज भाजपा हो रहा करते हैं है। बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी का रोज का काम है ये चीजें करना, और डिबेट्स में आकर के ये चीजें करना, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज में भी वो टॉक्स में जाकर के ये करते हैं। तो एक फॉल्स ग्लोरीफाइड हिस्ट्री को क्रिएट करना, और वो हिस्ट्री क्यों आज नहीं है, उसके लिए एक दुश्मन को चिन्हित करना और देश में लोगों को उस एक दुश्मन के खिलाफ एकत्रित करना।